तो आइए इस लेक्चर में हम लोग पिछले में हम लोगों ने लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसके बारे में चर्चा किया था। अभी हम लोग ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट मेंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ रियल इस पे बात करते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट या लिस्ट मेंबर उस सेट का होगा, ये कैसे आप बताएंगे? जब वो एलिमेंट भी उस सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपने कुछ समय पहले इस पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था एस आर का सबसेट है, तो कोई रियल नंबर u जो कि r का है, ठीक है ना, तो s को आप बाउंडेड एबव बोले थे। कब बोले थे? जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s के लिए s लेस आर इक्वल टू u हुआ था। तो u जो है वह r का मेंबर था। u s का मेंबर होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, u किसका था? r का मेंबर था। u s का मेंबर होगा जरूरी नहीं है। तो आपने u को क्या बोला था? s का अपर बाउंड बोला था। ठीक है जी, u को आपने क्या बोला था? s का अपर बाउंड। और आपने कहा था क्योंकि u r में है तो u से बड़े बहुत सारे होंगे, तो मान लीजिए u का से बड़ा u डैश है, तो x लेस देन u और लेस आर इक्वल टू u था, और u डैश से लेस है तो x u डैश से भी लेस हो जाएगा, तो u डैश भी इसका अपर बाउंड हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे रियल नंबर होंगे जो उसके अपर बाउंड हो जाएंगे। तो u से बड़े जितने भी होंगे सबके सब अपर बाउंड होंगे, हर एक अपर बाउंड होगा। और इन सारे अपर बाउंड सबसे लीस्ट जो होगा वो u होगा। इसी u को हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। तो u का s में होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यह u s में हो जाए ना, तो इस u को इस s का हम क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट मेंबर। समझ में आया? यानी अगर ये जो अपर बाउंड है, ठीक है ना, जो लीस्ट अपर बाउंड है, यानी जो लीस्ट अपर बाउंड मतलब जो सुप्रीमम है, अगर वह उस सेट s का मेंबर हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसका ग्रेटेस्ट मेंबर। उसी तरीके से l इसका अगर लोअर बाउंड है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s के लिए s क्या उसका लोअर बाउंड है, ठीक है ना। तो अगर l लोअर बाउंड है तो इसका मतलब s के पास कोई न कोई इन्फीमम होगा। तो l से छोटे जितने भी उनमें सबसे बड़ा जो होगा, मान लीजिए वो l ही है, तो जो l होगा वो क्या कहलाएगा? इसका इन्फीमम। अगर यह l s का मेंबर भी हो जाए, वैसे तो l r का मेंबर था, लेकिन अगर यह l s का मेंबर हो जाए तो इस केस में इस l को s का हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे लीस्ट मेंबर। तो यानी लीस्ट और ग्रेटेस्ट मेंबर क्या होगा? यानी सुप्रीमम अगर उस सेट में एक बिलोंग कर गया तो वो ग्रेटेस्ट मेंबर, और इन्फीमम उस सेट में बिलोंग कर गया तो लीस्ट मेंबर। ठीक है ना। अब जैसे देखिए सुप्रीमम और इन्फीमम किसी सेट में बिलोंग करे जरूरी नहीं। जैसे कि मैं s बराबर लिख देता हूँ 1 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? x सच दैट 1 से ग्रेटर होगा, x लेस देन 2 होगा। ठीक है, तो इसमें सुप्रीमम ऑफ s कितना हो गया? 2। इन्फीमम ऑफ s कितना हो गया आपका? 1। लेकिन 2 s में बिलोंग नहीं कर रहा है और 1 भी s में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या इसके पास ग्रेटेस्ट मेंबर होगा? तो कहेंगे आप नहीं होगा। यानी इसके पास ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं है, ना इसके पास लीस्ट मेंबर है। हाँ, इसका सुप्रीमम भले है और इन्फीमम भले है, यानी इसका न ग्रेटेस्ट मेंबर है और न लीस्ट मेंबर है। ओके, यानी ग्रेटेस्ट में सुप्रीमम और इन्फीमम जो होते हैं वो उस सेट के ग्रेटेस्ट और लिस्ट मेंबर होंगे जरूरी नहीं है। ठीक है, अब सुनिए s बराबर में लिख देता हूँ 1 2, तो इसका मतलब क्या होगा? x सच दैट 1 से ग्रेटर होगा, x लेस आर इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो इसमें सुप्रीमम ऑफ s कितना है आपका? 2। इन्फीमम ऑफ s कितना है आपका? 1। तो इसमें जो 2 है वो इसका मेंबर है, यानी इसका जो 2 है वो ग्रेटेस्ट मेंबर है और इसका जो 1 है लीस्ट मेंबर है। तो यानी सुप्रीमम इन्फीमम जो है अगर वो उस सेट में है तो वो ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर होंगे। ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर हमेशा उस सेट में होते हैं, और जो सुप्रीमम होता है वही उसका ग्रेटेस्ट मेंबर हो सकता है अगर वह सुप्रीमम उस सेट में बिलोंग कर रहा है, और जो इन्फीमम है वो उसका लीस्ट मेंबर होगा अगर वह उसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आप सब अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। अब आइए कुछ थ्योरम करते हैं। इसका मैं ये जो मैंने अभी बोला इसका मैं छोटा सा PDF आपको भेज दूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम, यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम। मैं इसका वीडियो क्या भेजूंगा, आप अभी मैं दिखा रहा हूं, आप ये देख लीजिए। एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा इतना।
ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ग्रेटेस्ट लिस्ट मेंबर, आप इसको एक बार वीडियो रोक करके आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और आप यहाँ तक लिख डालिएगा वीडियो पॉज करके पूरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम, मतलब ये समझिएगा कोई भी सेट है उसका सुप्रीमम हमेशा यूनिक होता है, यानी सुप्रीमम जो है किसी भी सेट का वो यूनिक होता है। तो मान लीजिए थ्योरम लिख दूं, सुप्रीमम ऑफ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल इज यूनिक। ठीक है, तो यानी किसी भी रियल नंबर के कोई सबसेट का जो सुप्रीमम होगा हमेशा यूनिक होगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। लेट एस बी अ बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर, वी शैल शो दैट, हमें दिखाना है दैट सुप्रीमम ऑफ एस इज यूनिक, यानी एस का जो सुप्रीमम होगा यूनिक होगा। तो चलिए सपोज कर लेते हैं दो सुप्रीमम, लेट S1 एंड S2 बी द सुप्रीमम ऑफ एस। मान लीजिए दो सुप्रीमम सपोज कर लिया, वी शैल शो दैट S1 इज इक्वल टू S2, यानी दोनों बराबर होंगे, हमें को शो करना है। और आपको पता है इफ S1 एंड S2 आर द सुप्रीमम ऑफ S, then S1 and S2 are upper bounds also, यानी S1 S2 सुप्रीमम है तो दोनों अपर बाउंड भी होंगे। तो एक काम करता हूं मैं, एक केस करता हूं, लेट S1 इज टेकन एज सुप्रीमम एंड S2 टेकन एज अपर बाउंड। भाई दोनों अपर बाउंड है, तो एक को मैं सुप्रीमम ले रहा हूं, एक को अपर बाउंड की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो आप सबको पता है ना, सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है, मतलब अपर बाउंड में लीस्ट होता है। तो हमेशा अपर बाउंड ग्रेटर होगा, सुप्रीमम कम होगा, क्योंकि आप सबको मैंने बताया ना कि सुप्रीमम जो होता है अपर बाउंड्स में लीस्ट होता है। तो ये भी अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड है, लेकिन आपने इसको सुप्रीमम सपोज किया है, तो सुप्रीमम जो होगा वो अपर बाउंड्स में क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा। चलिए ये कर लेते हैं। अब नेक्स्ट, लेट S1 इज अपर बाउंड एंड S2 इज सुप्रीमम ऑफ S, यानी अब हम लोग S1 को S का क्या ले रहे हैं, अपर बाउंड, और S2 को S का सुप्रीमम ले रहे हैं। मतलब कोई भी दोनों सुप्रीमम थे तो दोनों अपर बाउंड होंगे, तो किसी को एक बार सुप्रीमम किसी को एक बार अपर बाउंड लेकर काम करते हैं। तो क्योंकि S2 सुप्रीमम है और S1 अपर बाउंड है, और सुप्रीमम क्या होता है, अपर बाउंड में लिस्ट होता है, तो S2 सुप्रीमम है तो वो क्या होगा, लिस्टे होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से क्या दिख रहा है आपको, भाई एक बार दिस लेस आर इक्वल टू दिस, एक बार दिस लेस आर इक्वल टू दिस, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिला है, S1 बराबर हो गया आपका S2। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका मिल गया। तो दिस शोज दैट सुप्रीमम, ठीक है, ऑफ S इज क्या, यूनिक। तो यानी याद रखिएगा हमेशा किसी भी सेट का सुप्रीमम यूनिक होता है, कई सारे नहीं होते। ठीक है, अगला थ्योरम, इनफीमम ऑफ अ सेट या ऑफ अ सबसेट ऑफ आर इज यूनिक। मतलब जैसे सुप्रीमम यूनिक होता है वैसे ही इनफीमम भी यूनिक होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको करना ये है कि जैसे मैंने ये सपोज किया है
कि लेट एस बी द बाउंडेड एबव, आपको एस को बाउंडेड बिलो सपोज करना होगा और हमको दिखाना है कि इसका सुप्रीमम नहीं, इसका जो मैंने तो क्वेश्चन अभी बताया उसका इन्फीमम यूनिक होता है। तो यहाँ दो ठो ले लीजिएगा, L1 L2 दोनों इन्फीमम सपोज कर लीजिएगा और L1 बराबर L2 आपको शो करना है, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, L1 को लोअर बाउंड लीजिएगा, L2 को इन्फीमम लीजिएगा। तो L1 लोअर बाउंड, L2 को इन्फीमम लीजिएगा। तो आप सबको अच्छा एक बात और, L1 L2 दोनों इन्फीमम में, दोनों लोअर बाउंड हुए और दोनों इन्फीमम हुए, दोनों लोअर बाउंड हुए। तो एक को लोअर बाउंड ले लीजिए और एक को इन्फीमम लीजिए। तो आप सबको पता है इन्फीमम की डिफिनीशन क्या होती है, लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट। तो जो इन्फीमम होगा वो ग्रेटेस्ट होगा लोअर बाउंड से। तो ये हो गया। अब अगली बार में क्या करिएगा, L1 को आप लीजिएगा क्या, इन्फीमम, और L2 को लीजिएगा क्या, लोअर बाउंड। तो अब L1 इन्फीमम हो गया तो L1 ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि L2 लोअर बाउंड है। तो फ्रॉम से ये जो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे बराबर। तो इस तरीके से इन्फीमम भी क्या होता है, यूनिक होता है। तो एकदम सेम टू सेम जो पहला हम लोगों ने किया एकदम वही था ये, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरम आपको कराने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। वो क्या है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन समझ लीजिए, प्रूव दैट द सेट R प्लस इज नॉट बाउंडेड एबव, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज नॉट बाउंडेड एबव। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक काम करता हूं मैं, सपोज कर लेता हूं मैं, प्रूफ में सपोज कर लेता हूं कि R प्लस इज बाउंडेड एबव। सपोज कर लेता हूं कि R प्लस इज बाउंडेड एबव, सपोज कर लिया। और R प्लस किसका सबसेट है, R का है। और हम लोगों ने R प्लस को क्या सपोज कर लिया, बाउंडेड एबव, ठीक है ना। तो देन देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू R सच दैट U लेस, ये होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू किसका, R प्लस, है ना जी। यानी अगर R प्लस बाउंडेड एबव है तो उसके पास एक अपर बाउंड जरूर होगा और जो R प्लस के सारे एलिमेंट से ज़्यादा होगा। हमको दिखाना है कि R प्लस बाउंडेड एबव नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सपोज कर लिए उल्टा कि R प्लस बाउंडेड एबव है। चलिए देखते हैं। तो R प्लस को अगर बाउंडेड एबव सपोज कर ले तो इसके पास अपर बाउंड तो अवश्य होगा, तो U सपोज कर लिया, ठीक है। अब ये बताइए 1 क्या R प्लस में होगा, 100% होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, U जो है, जो अपर बाउंड लेते हैं वो जिस सेट का अपर बाउंड होता है उस सेट में होगा, ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। U R में होगा, है ना, हमेशा इसका साथ लेते हैं। अच्छा बताइए 1 R प्लस में होगा तो 100% होगा। अच्छा, क्योंकि U जो है, सिंस U इज अपर बाउंड ऑफ R प्लस, U अपर बाउंड है R प्लस का, तो U जब अपर बाउंड है R प्लस का तो R प्लस के सारे एलिमेंट से वो ज्यादा ही होगा, तो U ग्रेटर देन 1 होगा ना। बोलिए क्यों होगा, क्योंकि U तो भाई अपर बाउंड है R प्लस का, तो R प्लस के सारे एलिमेंट से ज्यादा होगा, 100% ज्यादा होगा। तो ये क्या शो किया कि U आपका पॉजिटिव हो गया। बोलिए, क्योंकि 1 से जो बड़ा हुआ पॉजिटिव हो गया। अगर U पॉजिटिव होगा तो U तो सीधे सीधे R प्लस में चला गया, क्योंकि R प्लस में तो सारे पॉजिटिव होंगे। तो पहले U तो R का मेंबर था जो कि R प्लस का अपर बाउंड था, R प्लस में था कि नहीं था क्लियर नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो U जो है R प्लस में चला गया, क्योंकि U क्या है भाई, U पॉजिटिव हो गया। अब सुनिए, इसका मतलब यह कि U जो है R प्लस में हो गया और U R प्लस का अपर बाउंड भी है। अच्छा एक बात बताइए, U अगर पॉजिटिव है तो U प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा। बोलिए, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि U प्लस 1 आल्सो बिलोंग्स टू R प्लस, बट U से ग्रेटर हुआ U प्लस, है ना, U से ग्रेटर हुआ U प्लस। अब मुझे ये बताइए कि U क्या है, U तो R का अपर बाउंड है, U तो R प्लस का अपर बाउंड है। U जब R प्लस का अपर बाउंड है तो R प्लस में कोई और एलिमेंट तो इससे बड़ा नहीं होगा। बोलिए, अगर U R प्लस का अपर बाउंड है तो R प्लस में कोई और दूसरा तो अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि U को तो आपने अपर बाउंड माना है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, U से बड़ा दिख रहा है एक ठो, और वो भी R प्लस में है। तो R प्लस में जब U अपर बाउंड है तो कोई और अपर बाउंड हो नहीं सकता, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, इस बात का हुआ कि हम लोगों ने R का
क्या सोचा, बाउंडेड एबव सोचा, क्योंकि अगर हम बाउंडेड एबव सोचेंगे तो उसके पास अपर बाउंड होगा, और अगर उसके पास अपर बाउंड होगा, समझ रहे हैं ना, तो उस आर प्लस के एलिमेंट से ज्यादा होगा, मतलब वो पॉजिटिव होगा तो आर प्लस में भी जाएगा, और वो आर प्लस में जाएगा तो यू प्लस वन भी आर प्लस में जाएगा, तो यानी बहुत सारे अपर बाउंड हो जाएंगे। ठीक है ना, आप मेरी बात समझिएगा, आर प्लस का अपर बाउंड जो है, मतलब एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं सेट कोई लेता हूं 1 और 2 ले लिया, तो इसका अपर बाउंड 2 है, तो 2 से बड़ा इस सेट के अंदर अपर बाउंड नहीं है, आर में इससे बड़ा होगा लेकिन इस सेट में नहीं है। समझ में आ रहा है, आर में होगा लेकिन इस सेट में 2 से बड़ा अपर बाउंड नहीं होगा। उसी तरीके से यू आर प्लस में है तो आर प्लस में यू से बड़ा कोई दूसरा अपर बाउंड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है क्योंकि यू भी तो आर प्लस में है और उससे बड़ा है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो विच इज क्या, कॉन्ट्राडिक्शन, किस बात का, कॉन्ट्राडिक्शन, दैट किस बात का, कि यू इज अपर बाउंड ऑफ आर प्लस, हेंस क्या, आर प्लस इज नॉट बाउंडेड एबव। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हमारा आर प्लस बाउंडेड एबव नहीं होगा। ठीक है जी।